जोरदार जयकारा इसलिए भी, जैसे हमारे अगले वक्ता आने वाले हैं, उनका स्वागत का हमने जैसे ही नाम किया, देखिए व्यक्ति का बड़प्पन क्या होता है, उन्होंने कहा कि नाम भी नहीं लेना है। मैं वो नहीं हूं, मैं तो आज इनकी तरह ही एक मां भक्त बनकर अपनी इस कार्यक्रम में भूमिका निभा रहा हूं। ऐसे हमारे प्रवक्ता वक्ता आप सभी के मार्गदर्शन से, जिन्होंने इस बेनेश्वर धाम को न जाने जितना हो सकता है उतना सहयोग प्रदान करने की कोशिश की है। आज के हमारे विशिष्ट इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय मालविया साहब से मैं निवेदन करता हूं, आप आए और इस कार्यक्रम में शुभ आशीष देकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करावे। एक बार पुरजोर तालियों के साथ में आप स्वागत अभिनंदन कर दीजिएगा। दुनिया बनाने वाले को दुनिया पसंद है, रुतबा रखने वाले को रुतबा पसंद है। देखिए रुतबा, दुनिया बनाने वाले को दुनिया पसंद है, रुतबा रखने वाले को रुतबा पसंद है। अरे हमसे पूछिए जनाब हमें क्या पसंद है, हमें तो मालविया साहब आपका साथ पसंद है, साथ पसंद है। जोरदार तालियों के साथ में मालविया साहब का स्वागत अभिनंदन करावे। धन्यवाद। बोले बेनेश्वर धाम की, बाबूजी महाराज की, गुरु जी अच्युतानंद जी महाराज की। बेनेश्वर धाम के पीठाधीश और हम सब के गुरुवर परम पूज्य अच्युतानंद जी महाराज साहब को प्रणाम, उनके चरणों में नमन। बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे गुरु जी सुशील मुनि जी हमारे बीच में वागड़ मेवाड़ की आन बान और शान, और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में पहली बार आपका पधारना हुआ है। ऐसे हमारे हजूर साहब ताली बजाकर स्वागत करें। परमादरणीय वीसी साहब, भाई गोपीराम जी, भाई अशोक जी भी बहुत क्रांतिकारी भाषण देंगे, आदरणीय माली जी, और इस मंच के ऊपर पार्टी को, हमारे संत समाज को मानने वाले सभी महाभक्त मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि हर बार ये पदयात्राएं हो रही है और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हजारों मां भक्त और मां भक्त की हमारी ये जाजम है। इस जाजम को आज सुशोभित आप सब कर रहे हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। भक्त भाइयों, मैं कई बार एक बात जरूर कहता हूं कि गुरुवर अच्युतानंद जी के इस गादी के ऊपर विराजना के बाद राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और भी राज्य को हमने बहुत छोटा कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? विशेष करके यहाँ गुजरात काफी संख्या में है, मध्य प्रदेश बड़ी संख्या में है और राजस्थान तो है ही। ये समागम, ये महाभक्त का एक बहुत बड़ा जलसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अभी तो हम धर्म सभा कर रहे हैं, लेकिन मां भक्त अभी चारों तरफ से आना बंद नहीं हुआ है और ये क्रम निरंतर हमारा मेला भरेगा तब तक और मेले की समाप्ति तक इस सड़कों के ऊपर रेलम रेल रहेगा। ये अगर काम पहले भी हुआ है, लेकिन परम अच्युतानंद जी महाराज साहब के गादी के ऊपर विराजना के बाद इसमें कहूंगा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश को छोटा इसलिए कर दिया कि सब हम सबको एक कर दिया। आज हम सब एक हैं, अखंड हैं और भक्ति के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हो गए। ऐसा काम गुरुवर आपने किया है, हम सभी आपके ऋणी रहेंगे। आपके नेतृत्व में और मां भक्त के नेतृत्व में शानदार मंदिर का निर्माण हुआ है और अभी मैं गुजरात के साथी बहनें यहाँ बैठी हुई है। गुरुवर में जालोद गया था और जालोद इसलिए गया था कि रमेश भाई ओझा वहां कथा के लिए आए थे
पास जाने का मौका मिला। रमेश भाई ओझा हंस पड़े और मैंने कहा साहब बेड़ेश्वर याद आ रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कथा तो आज तक शायद न हुई है न कोई कर पाएगा। लाखों की संख्या में हुजूर एक दिन में 1 लाख जनता रमेश भाई ओझा जी की कथा सुनती थी और 1 लाख खाना भी खाते थे। ये स्थिति इस संगम में गुरुवर आपके नेतृत्व में हुई है। अच्छा है और इसको बड़ा करने का आने वाले समय में और कोई हम बड़ा काम करेंगे। हम गोपी भाई में और भी कई सारे साथी हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम काम पे लगे हुए हैं। सरकार के अंदर में था 132 करोड़ का पुल निर्माण किया जो भी वर्तमान में चल रहा है। बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद त्रिवेणी में बरसात में आना जाना बंद हो जाता है, लेकिन पुल बनने के बाद में यह स्थान उस पुल के ऊपर खड़ा रखे हमारे अथाह बहने वाले नीर को पानी को हम देख सकेंगे। ऐसा काम होने वाला है। मंदिर के नीचे हमने 51 करोड़ का एक और पुल मंजूर किया, इसका काम भी पूरा हो गया है। सागवाड़ा की सीमा में एक एनीकट बांधा और जिसका पानी यहाँ एनीकट है वहां तक आया है। आने वाले समय में उस एनीकट को और हम ऊंचा करेंगे और मंदिर के चारों तरफ पानी घूमना चाहिए 12 महीना। इस प्रकार के हम प्रयास में लगे हुए हैं। जितना बोलो इतना कम है, ज्यादा नहीं बोलता वो क्योंकि आगे हमको सब कुछ सुनना है। लेकिन मैं मंच पे आता हूँ तो भजन के 2 कड़ावे जरूर गाता हूँ, नहीं तो मेरी काम अधूरा रह जाता है। और मैं इसलिए अपील करता हूँ कि आप सब मां भक्त हो। मेरे बोलने के बाद मेरे साथ साथ में आप सबको बहुत जोरों से बोलना है कि डोला के नी डोल की वाकी है महाराज, हेवी वाए काया भी है महाराज। जोर से जो बेड़े सरना बेड़ का के वाया महाराज, बेड़े सरना बेड़ का के वाया महाराज। बेड़ का के वाया महाराज, बेड़ेश्वर मां बेड़ का के वाया महाराज। मावती ना सोपड़ा बोझा है महाराज, मावती ना सोपड़ा बोझा है महाराज। ये मावती रा चोपड़ा बोला रे महाराज, मावती रा चोपड़ा बोले महाराज। पड़िए पड़िए पानी वेसायो महाराज, पड़िए पड़िए पानी वेसायो महाराज। परिये परिये पानी बेचायो महाराज, परिये परिये पानी बेचायो महाराज। दुर्गे दुर्गे दीवा बजा है महाराज, दुर्गे दुर्गे दीवा बजा है महाराज। दोरिये दोरिये दीवा बड़ेला महाराज, दोरिये दोरिये दीवा बड़ेला महाराज। वनारोड़े गाड़ी साली है महाराज, वनारोड़े गाड़ी साली है महाराज। वनारोड़े गाड़ी चली रे महाराज, वनारोड़े गाड़ी चलिए महाराज। घर मना मेला बनाया महाराज, घर मना मेला बनाया महाराज। हर मन
मालविया साहब ने अपने भाव प्रकट करके इस कार्यक्रम में और गति प्रदान की है और मेवाड़ साहब यहाँ पर उपस्थित है। जो अभी मालविया साहब ने गाया था वो हमारे ग्रंथों में बहुत सालों पुराने, जब ये भविष्य में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो सारी बातें हमारे चौपड़े के अंदर लिखी हुई है और वो कहीं ना कहीं आज सिद्ध होती है। तो आप समझ सकते हैं ये वो धरा है जो भविष्य बता सकती है। तो इस धरा की वैल्यू, इस धरा का जो मान सम्मान है वो कितना अपने आप में बड़ा होगा। मैं निवेदन करूंगा एक बार जयकार लगाए और भले साथ में बोल देवे बोल बेड़ेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय कुलपति जी M.K. वाजपेयी सर भी उपस्थित है। आप बहुत ज्यादा सारे विभागों में कार्य कर चुके हैं। अभी जो पूर्व में वक्ता हमारे बता रहे थे, आप भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और इस कार्यक्रम के अंदर शोभा बढ़ावे। कुलपति जी। परम आदरणीय महाराज श्री अच्युतानंद जी को सादर प्रणाम और मेरे गुरु, मेरे परम पूज्य आदरणीय श्री सुशील जी महाराज, जिनके सानिध्य में और जिनके शरण में रहकर मैं जो भी आपके सामने कुछ बोल पाता हूँ या जो भी मेरी बातें आप सुन रहे हैं वो उनके आशीर्वाद है।